देखते हैं मेडिकल नॉलेज चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं जी मेनोपॉज़ क्या होता है, व्हाट इज़ मेनोपॉज़ क्या होता है। तो मेनोपॉज़ के बारे में इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मेनोपॉज़ इज़ द परमानेंट सेसेशन है सेसेशन है ऑफ menstruation at the end of reproductive life ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवरियन फॉलिकल एक्टिविटी की वजह से जो होता है। फिर आ जाता है कि फेजेस ऑफ मेनोपॉज़ के कौन से होते हैं। द फेज ऑफ मेनोपॉज़ इज़ यूजुअली ब्रोकन डाउन इनटू 4 कैटेगरीज। प्री मेनोपॉज़, पेरीमेनोपॉज़, और उसके बाद आ जाता है मेनोपॉज़ल फेज़ आ जाता है, और पोस्ट मेनोपॉज़ल फेज़, मतलब कि 4 कैटेगरीज़ हैं। तो अगर हम उनकी बात करें कि जी प्री मेनोपॉज़ कौन सा होता है। द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ प्री मेनोपॉज़ इज़ द time prior to menopause, the occurrence of menopause before the age of 14 year, 40 साल से कम उम्र जिनकी होती है। फिर प्री मेनोपॉज जो है a period of women life characterized by the physical change associated with the end of reproductive capacity and terminating with the completion of menopause is called climacteric कहलाता है। फिर आ जाता है जी मेनोपॉज़ल फेज़। इट इज़ द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। द एज ऑफ मेनोपॉज़ रेंज बिटवीन 45 टू 55 ईयर्स, एवरेज बीइंग 50 ईयर्स। फिर पोस्ट मेनोपॉज़ल, it is defined formally as time after which is a woman has experienced 12 consecutive months of amenorrhea without period। नेक्स्ट आ जाता है कि इंसिडेंस कब है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज़ होती है, पैथोलॉजिकल मेनोपॉज़, काज ऑफ मेनोपॉज़। व्हाट आर द काज ऑफ मेनोपॉज़? Menopause occur when the ovarian are totally depleted of egg, no amount of stimulation from the regulating hormone can force them to work। मतलब ये है कि कहता है कि जो हमारे पास रेगुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो फोर्स नहीं करते, ठीक है, उनको जो है वो वर्क करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि फिजियोलॉजिकल इसके चेंजेस जो होते हैं, यही होता है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड में बढ़ जाता है, ऑस्टियोप्रोसिस भी जैसे हम कहते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, वो चेंजेस आ जाती हैं। चेंज इन द जेनिटल एरिया में ये चेंज होता है कि इसमें यूट्रस जो होती है, ठीक है, बिकम स्मॉल एंड फाइब्रोटिक ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ द मसल आफ्टर द मेनोपॉज। क्योंकि उसकी जो मतलब ये होता है कि इसमें ना जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो अपना यूट्रस होता है उसका साइज स्मॉल हो जाता है। द सर्विक्स बिकम स्मॉलर एंड अपेयर फ्लश विद वजाइना। जो सर्विक्स होती है वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, ऐसे लगती है जैसे कि वजाइना का साथ फ्लश है। इन ओल्डर वुमेन द सर्विक मे बी इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्राम द वजाइना। द वजाइनल एंड सर्विकल डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाता है इन अमाउंट एंड लेटर डिसअपेयर कम्प्लीटली, और बाद में है जो मुकम्मल तौर पर कम्प्लीट हो जाता है। अगर हम बात करना चाहेंगे जी ओवरीज़ के बारे में, तो ओवरीज़ में ovary become smaller and shriveled in the appearance. The ovaries become procedure lateral androgen during the reproductive life begin to produce in the increase amount बढ़ जाती है। वजाइना जो होती है म्यूकस membrane become thin and loss in rugosity after the menopause decrease secretion make vagina dry। वजाइना जो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है बिकम पेनफुल होता है, और डिफ़िकल्ट टू पेन फ्रॉम द ड्राई वजाइना, और जो पेन है वो ड्राई वजाइना से मूव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हम बात करना चाहें एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की, तो फैट इन द लिबिया मजोरा एंड द मोन्स प्यूबिस डिक्रीज एंड प्यूबिस हेयर बिकम सपेयर हो जाते हैं। ब्रेस्ट जो होती है बिल्ड वुमेन में द ब्रेस्ट बिकम फ्लैट हो जाती है एंड श्रीविल्ड वाइल इन द हैवी बिल्ड वुमेन दे रिमेन फ्लिबी एंड पेंडोलस का बास बनती है। तो सेंट्रल अपीयरेंस में यही आती है, इसका स्किन वीड जो होती है, ठीक है, हेयर वॉइस जो होती है बिल्कुल वो ऐसे हो जाती है जैसे कि बहुत ही बड़े बंदे की वॉइस हो, ठीक है। तो इस तरह की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो सोशल चेंज ड्यूरिंग द मेनोपॉज यही होती हैं कि फीलिंग जो होती है ना वुमेन की होल्ड टू अबाउट सेल्फ हर। तो नॉट ऑल ऑफ वुमेन प्रिजर्व चेंज इन द बॉडी आर रिफ्लेक्ट कहता है तमाम जितनी भी वुमेन में होती हैं उनमें ये चेंजेस का जो है
वो बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं होता। कुछ जो होती हैं ठीक है वो औरतें होती हैं वो खुद को ऐसे परसेप्ट कर रही होती है जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो वो सोच रहे हैं। तो ट्रीटमेंट्स का क्या है, ट्रीटमेंट ये होती है कि नॉन हार्मोनल जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। वैरायटी ऑफ मैंने ट्रीटमेंट की बहुत ही इन नेचुरल मेडिकल दोनों के हिसाब से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले दूसरी बात ये है कि ड्रेसिंग इन लाइट लेयर कैन एलिवेट hot flash and night sweat, अवॉइडिंग कैफ़े अल्कोहल स्पाइसी फूड कैन आल्सो मिनिमाइज। इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। मेनोपॉज और वेट जो है गेन ट्रेंड टू टुगेदर ड्यू टू द लाइफ स्टाइल चेंज दैन द हार्मोनल चेंज। लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करने से हार्मोनल चेंज में तब्दीली आ जाती है। रिड्यूसिंग द डायट्री फैट इंटेक, जो भी मतलब फ़ैट वाली चीज़ें होती हैं ठीक है हमने वो बिल्कुल भी नहीं खानी होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है ताकि जो है वेट गेन हो सके ठीक है, और ड्यूरिंग द मेनोपॉज के दरमियान। फिर मेनोपॉज कैन आल्सो लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड विटामिन डी हेल्प कैन रिस्टोर कर लेते हैं बोन डेंसिटी को, विच नेचुरली जो है डिटोरेट करती है आफ्टर 30 के बाद ड्यू टू द रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल। मेनोपॉज डिक्रीज वजाइनल इलास्टिसिटी लीडिंग टू वजाइनल लाइनिस। विटामिन ई कैन हेल्प देन कीगल एक्सरसाइज ठीक है वो करनी होती है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरकोर्स करना होता है ना उसको ठीक है वो बिल्कुल हमने कम कर देना है ताकि कोई भी इसमें क्या है मसला वगैरह ना बने। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपको कोई भी क्वेश्चन का हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेडिकल नॉलेज चैनल आपके लिए हर तरह की मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस लेके आता रहता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।